दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2012 में आई मूवी वीदर। शुरू करने से पहले मैं आपको 2 वार्निंग देना चाहूँगा। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस मूवी को ना देखें, और अगर आपका दिल मजबूत भी है तो इस मूवी को रात को तो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि अगर आप इसे रात को देखोगे तो कभी बेड के नीचे और अलमारी के पीछे जाके चेक करोगे कहीं कोई है तो नहीं। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही मूवीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हंटर अपनी बेटी लीज़ा को जंगल में ढूंढ रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसकी बेटी ज़मीन पर लेटी है और हंटर की वाइफ, जो एक शैतान बन चुकी है, वो अपनी बेटी को खा रही है। हंटर अपनी वाइफ के सर पे 2 गोलियां चलाता है और उसकी वाइफ मर जाती है, लेकिन कुछ ही पल में उसकी वाइफ दोबारा ज़िंदा हो जाती है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कपल एल्बिन और इडा एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनमें उनके कुछ दोस्त और इडा का भाई सिमोन भी जा रहा है। जब वे लोग ट्रिप पर पहुँचते हैं तब वे ऑब्ज़र्व करते हैं कि हंटर उन्हें कंटिन्यू वॉच कर रहा है। वे लोग वुड हाउस पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा लॉक्ड है। एल्बिन लॉक खोलने का प्रयास करता है। उसका दोस्त मार्कस और मैरी भी कोई खिड़की या दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वे अंदर जा सकें। तभी उन्हें एक खिड़की दिखती है और मार्कस मैरी को बोलता है कि उसे अंदर जाना चाहिए। मैरी अंदर जाती है और उसे एक बेसमेंट दिखता है। वह बेसमेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर एल्बिन लॉक खोल देता है और सभी घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। घर के अंदर एंटर करते ही सभी मैरी को अपने सामने खड़ा पाते हैं और हैरान रह जाते हैं। मैरी उन्हें बहुत परेशान और हैरान दिखाई देती है। फिर इडा की फ्रेंड टो सिमोन को ऊपर के फ्लोर में ले जाती है और वो दोनों रोमांस करते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। टो को ये अच्छी तरह पता था कि सिमोन अपनी गर्लफ्रेंड लिनिया के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी वो ऐसा करती है। इसके बाद सभी पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मैरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से और उसके यूरिन से बहुत ज़्यादा खून आता है और उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। तब उसे याद आता है कि उसने बेसमेंट पे एक शैतान को देखा था। उसके बाद से उसकी ये हालत हो गई है। तभी टॉप उसके पास आती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और वह टॉप पे हमला कर देती है और उसके होंठ को काट के खा जाती है। टॉप सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी चीख सुनकर इडा और लीना बाहर आती हैं और ये देख के हैरान हो जाती हैं कि मैरी अब एक शैतान बन चुकी है। फिर मैरी लीना के पास आती है और उसके मुंह पर थूक देती है। तभी सिमोन मैरी को पकड़ लेता है और उसको काबू करके उसको बांध देता है। तभी शोर सुनकर हंटर वहाँ पर आता है। हंटर मैरी को चेक करता है और बताता है कि मैरी अब मर चुकी है और उसके अंदर अब शैतान हावी हो चुका है। इसी तरह कुछ दिन पहले हंटर की वाइफ पर भी शैतान हावी हुआ था और उसने अपनी बेटी को मार दिया था। हंटर बताता है कि वह भी उन्हीं की तरह अपनी वाइफ और बेटी के साथ ट्रिप पे आया था, लेकिन अपनी वाइफ के शैतान बनने के बाद उसे अपनी वाइफ को मारना पड़ा। दूसरी तरफ मार्कस टो के घावों को चेक कर रहा होता है कि तभी टो होश में आ जाती है और वह अब शैतान बन चुकी होती है। वह मार्कस पे हमला कर देती है और उसको जख्मी कर देती है और तभी हंटर पीछे से टो को शूट कर देता है। टो बच जाती है और खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाती है। हंटर भी उसका पीछा करता है। उसके बाद एल्बिन पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोन उसे बोलता है कि वह वहाँ अब और मरने के लिए नहीं रुकेगा। सिमोन कुल्हाड़ी और दूसरे हथियार अपने पास लेता है और लियाना को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वह देखता है कि लियाना की आंखें लाल हो रही हैं। वह समझ जाता है कि अब लियाना भी इन्फेक्टेड हो गई है, क्योंकि मैरी ने उसके मुंह पे थूका था, शायद इसलिए। वह लियाना को बोलता है कि वह उसे छोड़ के कहीं दूर चली जाए, पर लियाना उसकी बात नहीं मानती। फिर वह गुस्से में आकर उसके सर पे कुल्हाड़ी मार देता है और लियाना मर जाती है। जब वह देखता है कि लियाना मर गई है तो वह लियाना को दफना देता है। दूसरी ओर हंटर टॉ को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। तभी टॉ पीछे से आती है और उसे गले पे काट लेती है। हंटर अपनी गन से उस पर कई वार करता है और उसे मार देता है। उसके बाद हंटर उसकी गर्दन काट के फेंक देता है। अब हंटर को पता होता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि टॉ ने उसको भी काटा था, इसलिए वह अपने आप को भी शूट कर देता है। दूसरी तरफ इडा मैरी को देखने के लिए जाती है तो मैरी अपनी जगह पर नहीं होती। वह रस्सियाँ खोल के वहाँ से जा चुकी होती है। इडा ये बात एल्बिन को बताने जा ही रही होती है कि तभी विंडो से मैरी अपना हाथ अंदर लाती है और एल्बिन के बाल खींचने लग जाती है। एल्बिन अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेता है। उसके बाद मैरी विंडो से अंदर आती है और इडा की तरफ बढ़ती है।
ईडा उसे चाकू मार देती है और मैरी उसके मुंह पे वॉमिट कर देती है। तभी एल्विन मैरी पे हिट करता है और मैरी नीचे गिर जाती है। उन्हें लगता है कि मैरी मर चुकी है, लेकिन वो दोबारा उठती है और एल्विन पे हमला कर देती है। वह एल्विन को मारने ही वाली होती है कि मार्कस पीछे से मैरी को एक धारदार हथियार से मार देता है और मैरी नीचे गिर जाती है। अब मार्कस को लगता है कि मैरी मर चुकी है। वह एल्विन को उठाने जा ही रहा होता है कि मैरी उसको काट लेती है। मैरी बार बार मर के ज़िंदा हो जा रही थी। इससे एल्विन को गुस्सा आ जाता है और वह एक बड़ा पत्थर लेके आता है और उसके सर के कहीं टुकड़े कर देता है और मैरी मर जाती है। अब ईडा और एल्विन आगे कुछ सोच पाते कि वो देखते हैं कि मार्कस के ऊपर भी शैतान आ गया है और वो पूरा शैतान में तब्दील हो चुका था, क्योंकि उसे मैरी ने काट लिया था। अब मार्कस उनको मारने के लिए उनके पीछे जाता है। एल्विन दरवाज़ा लॉक करने वाला ही होता है कि मार्कस उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको बाहर की तरफ खींचने लगता है। तभी ईडा एक स्क्रू ड्राइवर लेके आती है और मार्कस के सर पे दे मारती है। इस तरह मार्कस की पकड़ ढीली पड़ जाती है और ईडा और एल्विन अपने आप को दरवाजे के अंदर लॉक कर लेते हैं। तभी सिमोन घर के अंदर एंटर करता है और ईडा और एल्विन को ढूंढता हुआ वह सेकंड फ्लोर पे आ जाता है। वहाँ पर वह मार्कस को देखता है। मार्कस उस पर हमला कर देता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। सिमोन बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब वह देखता है कि उसके सामने लिनिया खड़ी है। वह अपनी कब्र से बाहर आ चुकी थी और अब पूरी तरह से शैतान बन गई थी। अब लिनिया उसके पास आती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है, जिससे कि सिमोन मर जाता है। अब ईडा और एल्विन ये समझ चुके थे कि अगर वे मार्कस के डर से कमरे में बंद रहे तो जल्द ही मारे जाएंगे। अब वे डिसाइड करते हैं कि वे दोनों मार्कस का मुकाबला करेंगे, इसलिए वे अपने साथ हथियार लेते हैं और कमरे को खोलते हैं। बाहर मार्कस उनका इंतज़ार कर रहा होता है और उन पर झपट पड़ता है। एल्विन उसके सर पर सिलेंडर मार के उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो लिनिया उनका रास्ता रोक लेती है और ईडा पे झपटती है। उसको ईडा पे झपटते देखकर एल्विन उस पर कुल्हाड़ी से कई वार करता है और उसे मार देता है। तभी मार्कस उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेता है। अब हथियार छीन जाने की वजह से दोनों कमरे के अंदर भागते हैं और अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन मार्कस बाहर से दरवाज़ा तोड़ने लगता है। अब एल्विन फर्श तोड़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद ईडा भी नीचे जंप करती है। नीचे गिरने के कारण एल्विन को बुरी तरह चोट लग गई थी। अब वह ईडा से बोलता है कि मैं जख्मी होने के कारण चल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वह ईडा को जब कई बार समझाता है तो ईडा इसके लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही ईडा अपने भाई सिमोन को देखती है, जो कि पूरी तरह से शैतान बन चुका था। उसे देखते ही वो वहीं फ्रीज हो जाती है। सिमोन ईडा का सगा भाई था, शायद वो इसलिए कुछ डिसाइड नहीं कर पाती। उसको देखते ही सिमोन एक रोड लेता है और ईडा पे कई सारे वार करता है, जिससे ईडा बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसके बाद वह अपने मुंह का सारा खून ईडा के मुंह पे गिरा देता है। दूसरी तरफ मार्कस एल्विन के ऊपर जंप करता है। तभी एल्विन उस जगह कुर्सी रख देता है और मार्कस कुर्सी के ऊपर गिर के बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद एल्विन मार्कस पे कई वार करता है और मार्कस को मार देता है। अब एल्विन ईडा को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो वह देखता है कि ईडा फर्श पर पड़ी हुई है और उसके सामने सिमोन खड़ा हुआ है। वह सब कुछ समझ जाता है। फिर वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो सिमोन को नहीं हरा पाएगा, इसलिए स्टोर रूम से गन लेके आता है और सिमोन को शूट कर देता है। इसके बाद सिमोन भी मर जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद एल्विन ईडा को होश में ला पाता है, लेकिन जब वह उसकी आंखें देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी होती हैं। अब एल्विन समझ जाता है कि अब यह उसकी ईडा नहीं रही, अब ये शैतान बन चुकी है। वह काफ़ी कोशिश करता है कि वह ईडा को ना मारे, लेकिन ईडा बार बार उस पर वार कर रही थी, इसलिए थक हार कर वह ईडा को ज़मीन में फेंक देता है और उसके ऊपर अलमारी फेंक देता है, जिससे ईडा मर जाती है। ईडा के मरते ही एल्विन एक शैतान को बेसमेंट से बाहर निकलते हुए देखता है। ये वही शैतान था जो मैरी को बेसमेंट में दिखा था और यही वह शैतान था जो पूरी फसाद की जड़ था। इसी की वजह से इस घर में इतने सारे लोगों की मौत हुई थी। अब एल्विन को हंटर की बात याद आती है। हंटर ने कहा था कि ये पिशाच लोगों की आंखों में देखकर उनकी आत्मा चुरा लेता है और उनको पिशाच बना देता है, और ठीक यही मैरी के साथ भी हुआ था। इसलिए एल्विन अपनी आंखें बंद करता है और सारी लाइट ऑफ कर देता है ताकि शैतान उसकी आंखों में ना दे सके। तभी वह एक चाकू निकालता है और शैतान की गर्दन पर मार देता है और उसके ऊपर फ्रिज गिरा के उसे मार देता है। शैतान के मरने के बाद एल्विन वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी धांसू मूवी की एक्सप्लेनेशन। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।